मैं राशि से बात नहीं करूंगा, और तुम भी उसे कुछ मत कहना। उसने एक सीरियस गलत काम किया है। आज के बाद जिसके जो मन में आए वो करो। तेरे स्कूल में वो सिंगिंग कंपटीशन है ना, पार्ट ले ले तू, मुझे कोई एतराज नहीं है। देख पुत्र, प्यार से परमिशन तो मिलने ही नहीं वाली। और किसने कहा था तुम दोनों को वो सर्कुलर वाली हरकत करने को? हैं? पापा, वो छोटा सा गला मैंने गिनी के लिए बनाया था, पर आई प्रॉमिस पापा, आज के बाद मैं कोई झूठा काम नहीं करूंगी। रावी दीदी, आप पापा को बोलो ना कि मुझसे बात करे। सॉरी, इस बार मैं बीच में नहीं पड़ने वाली। इन बच्चों के चक्कर में ना खुद के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाती, लेकिन मैंने डिसाइड कर लिया है, अब कुछ भी हो हफ्ते में कुछ घंटे अपने लिए पक्का निकालूंगी। और फिर हमारी भी तो लाइफ है, हम भी तो अपने बारे में सोचें, और नहीं तो क्या। चलिए जी, आपसे मिलती हूँ, किसी और का अपॉइंटमेंट मत ले लेना, हैं? ठीक है जी, सी यू। ओके जी, बाय। हेलो। हाय दीदी। हाँ डॉली बोल। कब से फोन ट्राई कर रही हूँ, बिजी आ रहा है। हाँ, मैं वो पार्लर वाली से बात कर रही थी अपॉइंटमेंट के लिए। हम अपने बारे में तो सोचते ही नहीं है ना, सिर्फ दूसरों की सेवा करते रहते हैं। उनकी सेवा करते हैं जिनको हमारी कोई कदर ही नहीं। क्यों, क्या हुआ? होता क्या, लकी जी को लगता है कि मैं दूसरों के मामले में कुछ ज्यादा ही दखल देती हूँ, जिनकी जो मर्जी आती है वो करने नहीं देती, अपनी चलाती हूँ। तो मैंने भी सोच लिया कि जिसके जो मन में आए करो, मैं किसी को कुछ नहीं बोलूंगी। लेकिन ये मर्दों से ना कुछ भी एक्सपेक्ट करना बिल्कुल यूजलेस है। अब देख लेना, संडे मेरा बर्थडे है, लेकिन लकी को जरा याद नहीं रहेगा। आई कैन बेट ऑन इट। और तू टेंशन क्यों लेती है, मैं अभी फोन करके याद दिला देती हूँ उसको। नहीं 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 नहीं, आप उससे कुछ मत कहिएगा, मैं भी तो देखूं बीवी का बर्थडे उसे याद है भी कि नहीं। वैसे जीजाजी को आपका बर्थडे याद रहता है ना? लकी जी वो तो है, उन्हें हमेशा मेरा बर्थडे और हमारी वेडिंग एनिवर्सरी याद रहती है। बच्चों के मामले में थोड़ा गड़बड़ कर देते हैं, लेकिन मेरे मामले में कभी नहीं। एग्जैक्टली। अगर इस बार लवली ने मुझे विश नहीं किया ना तो। और तू फिक्र क्यों कर रही है, किसी को याद होना हो। मुझे याद है ना, हम दोनों जाएंगे तेरा बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए, किसी को बताएंगे ही नहीं, खुद ही जाएंगे पार्टी में। हाँ। अच्छा ये बता, पापा जी कैसे हैं? पापा जी ठीक है, नहाने गए हैं। इतनी लेट क्यों? हाँ, वो सवेरे उनके फ्रेंड आए थे ना, वो होम्योपैथी का कुछ इलाज डिस्कस करने। वैसे तूने उनको याद दिला दिया है ना कि कल डॉक्टर के साथ उनका अपॉइंटमेंट है, उन्हें ये चेकअप करवाना ही है। हाँ हाँ, लवली ने बता दिया था। हाँ तो फिर ठीक है, चल मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। पार्लर हो आऊँ, भूत जैसी लग रही हूँ, कोई ढंग की दिख जाऊँ। हैं, चल ठीक है, बाय। अरे मिसेस आलूवालिया। हाय मिसेस कौशिक, कैसी हैं आप? मैं तो ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप बताइए। बहुत दिनों बाद देखी इस पार्लर में। बस ऐसे ही है, अब तो आप रोज ही देखेंगे मुझे यहाँ पर। हाँ चलो बढ़िया है। वो क्या है ना, कल मैं बच्चों के स्कूल गई थी तो वहाँ के नोटिस बोर्ड पे पढ़ा बच्चों की एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो रही है। एक्स्ट्रा क्लासेस? हाँ, वही ट्यूटोरियल्स 8th स्टैंडर्ड के बच्चों के लिए, और वो भी सभी सब्जेक्ट्स के लिए। वैसे एक्स्ट्रा क्लासेस कब से शुरू हो रही है? कल से, और वो भी स्कूल के बाद। उनके बाद? वैसे तुम्हारी रिहर्सल्स कितने बजे तक चलेगी? स्कूल के बाद रोज आधा घंटा। तो मैं ये सोच रही थी अगर हम लोग गाड़ी शेयर कर ले तो अच्छा रहेगा ना। मतलब एक दिन गिली और मीनाक्षी को लेने आपकी गाड़ी चली जाए, और एक दिन बच्चों को मेरी गाड़ी ले आए। मीनाक्षी किन्हीं के साथ आ सकती है ना? हाँ हाँ बिल्कुल आ सकती है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हो जाएगा बिल्कुल हो जाएगा। आप करवा लो जो कराना। चलिए मिलती हूँ मैं। तो स्कूल में एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो गई हैं, लेकिन उसी वक्त तो गिन्नी की रिहर्सल्स होती हैं। मुझे पता था ये गाना शाना ना गिन्नी की पढ़ाई जरूर लेकर डूबेगा, लेकिन मैं क्या करूं, ये लकी जी को ना बात समझ में ही नहीं आती है। हेलो मेरी राजकुमारियों। राशि, राशि बेटा, क्या हुआ इसे? बस कुछ नहीं, पूरा दिन स्कूल में भी रोती रही। टीचर्स और बच्चे तो ऐसे पूछ रहे थे कि राशि को क्या हुआ, जैसे मैंने इसे कुछ कह दिया हो या इसका कुछ छीन लिया हो। ओह गॉड मम्मा, पता है इसका नाटक ना कभी खत्म नहीं होगा। नहीं कहते बेटा, बेचारी सुबह से अपसेट है। पापा भी अड़कर बैठ गए हैं कि बात नहीं करूंगा। सही है। रावी, NDFC बैंक, गुड आफ्टरनून। हेलो, मे आई स्पीक टू मिस्टर?
nothing. मम्मा, पापा को फोन लगा कर दो ना, प्लीज। NDFC Bank, good afternoon. May I speak to Mr. Cheetah Huja, please? Sure, ma'am. देखिए, excuse me. Hello. Sir, your wife is online. Yeah, put her on. Hello. हेलो जीत, एक मिनट। हाँ, हेलो हेलो पापा, मैं सॉरी, मुझे माफ कर दो पापा। कह दो कि आप मुझसे बात कर रहे हो। पापा पापा प्लीज। मुझे और कोई कॉल्स फॉरवर्ड मत करना। मम्मा कल से राशि के एक्स्ट्रा क्लासेस हैं आफ्टर स्कूल। क्यों बताया आपने? क्या प्रूव करना चाहते हो? यही ना कि मैं झूठ बोलती हूँ, बातें छुपाती हूँ मम्मी पापा से। एक्सक्यूज मी, मेरा ये मतलब नहीं था। तेरी एक्स्ट्रा क्लासेस और मॉम को तेरे को लेने आना पड़ेगा, मैं तो सिर्फ इन्फॉर्म करे। मॉम लेने आएंगी मुझे। वो सिर्फ आपकी मॉम नहीं है, मेरी भी मॉम है। राशि बेटा, ऐसे कैसे चलेगा? जीत इससे बात नहीं करेंगे और ये रो रो के अपनी तबीयत बिगाड़ लेगी। अरे मेरे को केमिस्ट्री के चैप्टर के बारे में बताना शैली प्लीज। क्या? अरे यार रट्टा मारना पड़ेगा, मेरे को कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है, पता है? अरे सर कहाँ सिखाते हैं? क्लास के बाद मैं गया सर से पूछने तो बोलते हैं बेटा पढ़ाई में कोई शॉर्टकट नहीं होता। अरे अजीब ही सर है यार। देखो पता है, मुझे लगता है अपनी वाइफ के साथ भी ऐसे ही बात करते होंगे। ओए, तू सर की वाइफ की चिंता करना छोड़ दे। अरे क्या बकवास लगा रखी है, हैं? जब से स्कूल से आया ना तो कपड़े बदले ना हाथ धोया, बस फोन पर लग गया। चला खाना खा। माँ मैं वो जरा प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा था। अरे आई विल कॉल यू बैक। देख ली क्या प्रॉब्लम डिस्कस कर रहा है तू? इतनी प्रॉब्लम है तो अपने प्रिंसिपल से कहकर एक्स्ट्रा क्लासेस क्यों नहीं लगवा देता? जैसे गिननी की शुरू हो गई है। माँ, आपको पता है हमारे एक्स्ट्रा क्लासेस के बारे में? वो आज हमको सर्कुलर दिया है, लेकिन मुझे राज सर ने साइन करके दिया है। वो रिहर्सल्स की वजह से मुझे एक्स्ट्रा क्लासेस से छुट्टी मिली है। हेलो डैडी जी। हाँ मैं स्कूल से आ गई हूँ, आप गाड़ी भिजवा दीजिए कीर्तन क्लासेस के लिए। ओके बाय। तुझे सर ने एक्स्ट्रा क्लासेस से छुट्टी दे दी, मतलब तू एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड नहीं करेगी? हाँ। मतलब तू पढ़ाई की एक्स्ट्रा क्लासेस नहीं जाएगी? हाँ माँ, और जो भी मेरे साथ बैंड में है उन्हें भी अलाउ कर दिया है। आपको बस सर्कुलर पे साइन करना है और उन्हें वापस देना है। तो फिर ठीक है, इस पे साइन अपने डैडी जी से ही करवा ले। मैं भी देखती हूँ उन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई की कितनी फिक्र है। बड़े आए सर दे देते हैं छुट्टी एक्स्ट्रा क्लासेस से, उनके बच्चे थोड़ी हैं। गुड इवनिंग पापा, मैं आपका बैग ले लेती हूँ। जीत, वो राशि। पापा, ये हमारे स्कूल में ना एक्स्ट्रा क्लासेस होने वाली है, उसी का सर्कुलर है। आप साइन कर दो ना प्लीज। रॉकी से ही साइन करवा लो, और अगर तुम्हें मेरा सिग्नेचर आता है तो तुम खुद ही साइन कर लो। बस भी कीजिए जीत,
इसे कोई और सजा दे दीजिए, लेकिन इससे बात तो कीजिए। ये बेचारी सुबह से रो रो के। पिंकी, अगर कोई चीज मुझे बर्दाश्त नहीं होती तो वो है झूठ। हेलो हेलो, कौन? दीदी, मैं सुशीला बोल रही हूँ। हाँ सुशीला, पापा जी कहाँ हैं? पापा जी शाम की सैर करने गए हैं। ठीक है, बाद में करती हूँ। ठीक है। कैसे समझाऊं जीत को, किससे बात करूं? एक माँ के दिल पर क्या गुजरती है कोई समझने को तैयार ही नहीं है। हाँ बोल। हेलो स्वीटी दी, मैं 2 मिनट आपसे बात कर सकती हूँ? हाँ बोल ना। दीदी, वो राशि ने जो किया, जीत उससे बहुत गुस्सा हो गए हैं। वो उससे बात नहीं करेंगे ये ठान लिए है उन्होंने। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। सवेरे से इसने रो रो कर अपना बुरा हाल कर लिया है, और कल से वो एक्स्ट्रा क्लासेस है ना। ये तो अच्छा है कि स्कूल वाले अभी से पढ़ाई पर जोर दे रहे हैं, लेकिन दीदी मुझे डर लग रहा है कि ऐसे हाल में राशि क्या पढ़ेगी, क्या कंसंट्रेट कर पाएगी। आप बताइए ना, मैं जीत से क्या बात करूं, कैसे समझाऊं उन्हें कि कुछ एडवाइस दीजिए दीदी। किन्नी, दरवाजा खोल। डैडी जी, देख पिंकी, मेरे बारे में तो किसी ने नहीं सोचा। मेरी बेटी गिन्नी के एक्स्ट्रा क्लासेस कितने इंपॉर्टेंट है इसके बारे में तो किसी सलाह नहीं दी। किसी ने उससे नहीं कहा कि बेटा एक्स्ट्रा क्लासेस अटेंड कर, रिहर्सल्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। लेकिन नहीं, उसे तो रिहर्सल्स की परमिशन मिली हुई है। अब राशि से भाई साहब बात नहीं कर रहे हैं तो भी राशि के एक्स्ट्रा क्लासेस तो मिस नहीं हो रहे हैं ना। वो जा तो रही है ना, उसकी पढ़ाई तो ठीक ठाक हो रही है, लेकिन मेरी गिन्नी के तो क्लासेस ही मिस हो रहे हैं, बस रिहर्सल्स किए जा रही है। जीत भाई साहब गिन्नी को रिहर्सल्स की परमिशन दिलवाकर अगर अब अपनी बेटी से बात नहीं कर रहे हैं तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ? दीदी, जीत ने बस इतना ही कहा था कि इंग्लिश म्यूजिक और कीर्तन में फर्क क्यों करे, गाना तो गाना ही है ना। और वैसे भी आपने भी गिन्नी को कीर्तन क्लासेस ज्वाइन करवाई है। देख पिंकी, मेरी कीर्तन क्लासेस ना उसकी पढ़ाई के आड़े नहीं आ रहे, ये रिहर्सल्स उसकी पढ़ाई के आड़े आ रहे हैं। उसके एक्स्ट्रा क्लासेस मिस हो रहे हैं, जिसकी वजह से उसकी पढ़ाई पर असर होगा कि नहीं होगा। देख, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। देख, रॉकेट, ये टीचर का ही साइन है ना? जी डैडी जी, त्यागी सर की साइन है। हाँ डैड। ये साइन कहीं तूने तो नहीं किया? हाँ नहीं, मैंने नहीं किया डैड। मैंने आपको प्रॉमिस किया था मैं फिर कभी नहीं करूँगा, मैंने नहीं किया। ठीक है भाई, चेक कर रहा था। ला दे पेन। बिना पढ़े साइन कर दिया। ना तो खुद डैडी जी ने कभी पढ़ाई की और ना बच्चों को पढ़ने देगी। माँ को बताया? जी डैडी जी, स्कूल से आते ही बता दिया था। कीर्तन क्लास कैसी रही भाई? बहुत अच्छी, टेरिफिक। आज हमको सिर्फ सरगम सिखाया।
मन लगा के सीखना है। जी। चले। माँ वो कल ना मैं ज़रा स्कूल के बाद मौसी जी के यहाँ जाऊँगा। वो रावी के साथ एक केमिस्ट्री का चैप्टर करना है इसलिए। कोई जरूरत नहीं है कहीं जाने की। घर में मुझसे क्यों पूछ रहा है? हाँ, मेरी परमिशन की किसको जरूरत है? इनसे पूछो। ये दे रहे हैं ना सबको परमिशन, देंगे तुझे परमिशन। और हाँ, मैंने खाना बना कर रख दिया है। अगर भूख लगे ना तो गिन्नी को कहना परोस देगी। मैं नहीं खाने वाली, मेरा मन नहीं कर रहा, मैं जा रही हूँ आराम करने। ओए, मासी का जाना जरूरी है क्या? उसके बिना काम नहीं हो सकता? हो तो सकता है कि अब तो करना ही पड़ेगा। वो तो वैसे ही करना। और सुनो भाई, तुम दोनों को भूख लगे तो खाना खा लेना। हाँ, मैं तो नहीं खा सकता भाई, क्योंकि मेरी बीवी नहीं खा रही। और वैसे भी ऑफिस से आने से पहले 1-2 समोसे तो खाए होंगे। झूठ मत बोलना। खाए देना। ठीक कहती है तेरी माँ, एक चांटा देना चाहिए तुझे। डैड, मैं तो मजाक कर रहा था। कोई सिचुएशन देख के क्या कर? सॉरी। कई साल पुरानी बात है। दूर पहाड़ों के ऊपर बसे उस देश की ये कहानी है जिसे देवस्थान कहा जाता था। वहाँ का राजा बड़ा ही हसीन और बलवान था और उस राजा की एक खूबसूरत रानी थी और 2 सुंदर सुंदर राजकुमारियां थी और वो थी एवा और ग्रे। Eva had beautiful eyes and she सनी, तू ध्यान दे भी रहा है नहीं? या मैं यूं ही पढ़ रही हूँ? दीदी मैं ध्यान दे रहा हूँ। हाँ, तो फिर वहाँ क्या देख रहा है? सॉरी दीदी। She was very pretty. Gray was very ordinary girl. जी अब बात क्यों नहीं कर रहे? मैं माफी तो मांग रहा हूं ना। ओ जी, मैंने गिन्नी को परमिशन देने इस वास्ते कहा था क्योंकि अब देख रहे हो ना कितनी खुश है वो। और आपकी कीर्तन क्लास भी गई, वो भी खुशी खुशी। स्वीटी जी, मैं भी तो बच्चों का बाप हूं ना। मेरा भी तो मन करता है बच्चे खुश रहें जैसा आपका करता है। और अपने बच्चों को लाड नहीं करूंगा तो क्या पड़ोसी के बच्चों को करूंगा? देखो जी, मुझे तो इस बात की तकलीफ है कि आप समझते कहाँ हैं कि बच्चों के लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है। वो ये क्या कह रहे हो आप? और नहीं तो क्या, आपने जो सर्कुलर साइन किया बिना पढ़े, आपको पता भी है उसमें लिखा क्या है? गिन्नी के एक्स्ट्रा क्लासेस शुरू हो रहे हैं और आपकी वजह से गिन्नी अपने एक्स्ट्रा क्लासेस मिस करेगी, अपनी पढ़ाई मिस करेगी और बाकी बच्चों के मुकाबले ना पीछे रह जाएगी। वैसे भी आपकी बेटी पढ़ने में बहुत ज्यादा स्मार्ट नहीं है, पढ़ाई के मामले में बिल्कुल आप पर गई, कुछ याद नहीं रहता उसको। आपने दवाई खाई? ये भी मैं याद रखूं। आपको पता है, पिंकी का फोन आया था, कह रही थी कि जीत भाई साहब अभी भी राशि से बहुत नाराज है, बात नहीं कर रहे हैं उससे और राशि ने रो रो कर बुरा हाल कर लिया है। पिंकी को इस बात की फिक्र है कि अगर राशि एक्स्ट्रा क्लासेस चली भी गई तो पढ़ेगी क्या, अगर मन ही दुखी रहेगा तो। आप समझ भी रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? देखो जी, मैं बच्चों के साथ उतना सख्त नहीं हो सकता। अगर जीत पराजी की तरह मैं बच्चों से 2 दिन बात ना करूं ना तो मैं तो खुद बीमार हो जाऊंगा। यही तो प्रॉब्लम है, आपको सिर्फ अपनी फिक्र है। आपको ये नहीं दिखता कि पिंकी को अपने बच्चों की पढ़ाई की फिक्र है। उसे इस बात की फिक्र नहीं है कि जीत भाई साहब राशि से बात नहीं कर रहे हैं, उसे इस बात की फिक्र है कि भाई साहब के बात ना करने की वजह से राशि अपने पढ़ाई पर कंसंट्रेट नहीं कर पा रही है। आप देखना, राशि पढ़ाई में आगे निकल जाएगी और आपकी बेटी उसी क्लास में बैठी रहेगी अगले साल तक।
जी तो गिन्नी क्यों नहीं जा रही एक्स्ट्रा क्लास? और मैंने थोड़ी ना रोका उसे। रिहर्सल्स और एक्स्ट्रा क्लासेस की टाइमिंग एक ही है। अगर अलग अलग टाइमिंग होती तो रिहर्सल करती, प्रॉब्लम क्या थी? लेकिन एक्स्ट्रा क्लास के ऊपर रिहर्सल मैं कभी नहीं होने दूंगी। तो देखो भाई, अब हमने परमिशन दे दी है ना उसे। हमने ना कहें आप, मैंने परमिशन नहीं दी, आपने दी है। वो ठीक है, मैंने दी है, लेकिन दे दी है ना। अब अगर उसको बोलेंगे कि रिहर्सल के लिए मत जाओ, अच्छा नहीं होगा, बेचारी दुखी हो जाएगी। मैं हूं ना उनका ध्यान रखने के लिए, आप सब कुछ मुझ पर क्यों नहीं छोड़ देते? ठीक है भाई, छोड़ा। अब ऐसी सिचुएशन में आप क्या करोगे? लकी जी, मैं बच्चों की माँ हूँ और बच्चों के लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है इसके बारे में मैं 24 घंटे सोचती रहती हूँ। मेरा दिमाग बस इसी में रहता है। और देखिए लकी जी, हर मुसीबत का हल होता है, इसका भी हल, और वो हल मैंने सोच रखा है।